हेलो दोस्तों। जब भी किसी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पर क्या आपको पता है गणेश जी की पूजा तांत्रिक साधना के लिए भी की जाती है? जी हाँ, गणेश जी से जुड़े ऐसे बहुत सी रहस्यमय कहानियां हैं जो लोगों को आज तक नहीं पता। उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों उनके सर पर हाथी का ही सिर जोड़ा गया, उनका सर कटकर कहाँ गिरा, क्यों गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों चतुर्थी के दिन चांद को देखने से कलंक लगता है, और सबसे ज़्यादा रहस्यों में गणपति का एक ऐसा रूप जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इन सभी सवालों के जवाब आज हम लेकर आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं आगे। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के मेल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी जी को द्वार पर पहरेदारी करने के लिए रखा ताकि कोई भी अंदर न आ सके। कुछ देर बाद ही भगवान शिव वहां आ पहुंचे और उन्होंने नंदी को वहां खड़ा पाया। भोलेनाथ के प्रति अपनी वफादारी के कारण नंदी जी उन्हें अंदर जाने से नहीं रोक पाए। इस घटना से देवी पार्वती ने मन ही मन ठान लिया कि जिस तरह नंदी जी भगवान शिव के प्रति वफादार है, ठीक उसी तरह उन्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो उनके प्रति वफादार रहे। और तभी माता पार्वती ने अपने लिए एक रक्षक बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी का टन लगाया। उसे उतारने के बाद उसे इकट्ठा करके उन्होंने एक इंसान रूपी पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए और उसे अपना बेटा मानकर उसका नाम गणेश रख दिया। तो इस तरह से हुआ था जन्म भगवान श्री गणेश का। परंतु जब यह सब हुआ उस समय भगवान शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे। इसलिए माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि उन्हें घर की पहरेदारी करनी होगी, क्योंकि वह स्नान करने जा रही है। गणेश जी को यह आदेश मिला था कि जब तक माता पार्वती स्नान कर रही है घर के अंदर कोई न आ पाए। तभी कुछ देर बाद शिव जी घर लौटे तो गणेश जी ने उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। भगवान शिव द्वारा बहुत समझाने के बाद भी गणेश जी नहीं माने, जिस वजह से शिव जी क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। माता पार्वती को जब गणेश जी के इस हालत के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई और विलाप करने लगी, जिससे तीनों लोगों में हाहाकार मच गया और उन्होंने पूरी सृष्टि का विनाश करने की धमकी दे दी। शिव जी ने माता पार्वती के दुख को दूर करने के लिए गणेश जी को जीवित करने का फैसला लिया और अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो सबसे पहले सर दिखे उसे ले आना। उनके गण ऐसे ही करते हैं और उन्हें उत्तर दिशा में पहला सर हाथी का दिखाई देता है और वह ले आते हैं, जिसे भगवान शिव गणेश जी के धड़ से जोड़ देते हैं, जिसके बाद गणेश जी को गजानन नाम से भी जाना जाने लगा। पर क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का पहला कटा हुआ सर आज के समय पर कौन सी जगह पर है और वहाँ क्या है? गणेश जी का असली सर धड़ से अलग होने के बाद शिव जी उनका मस्तक एक गुफा में रख देते हैं। जिस गुफा में भगवान गणेश का सर रखा गया उनको पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की एक मूर्ति भी है, जिसको आदि गणेश भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी और वही द्वापर युग में इस गुफा को पांडवों ने भी खोजा था। यह गुफा उत्तराखंड के पिथगढ़ के गंगोली राह से 14 किमी दूर स्थित है। कहा जाता है कि इस गुफा में रखे गए कटे हुए मस्तक की रक्षा भगवान शिव स्वयं करते हैं। गणेश जी की जब भी आरती होती है तो हमेशा एक दांत का जिक्र जरूर होता है। पर क्या आप गणेश जी के एक दांत के पीछे की कहानी जानते हैं? क्या आपको पता है उन्हें एक दांत क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो प्रसिद्ध कहानियां जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार पहली कहानी भगवान परशुराम और गणेश जी के बीच के युद्ध की है। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार भगवान परशुराम एक बार कैलाश पर गए, जहाँ शिव जी के ध्यान कर रहे थे, और वहां जाकर परशुराम जी ने शिव जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन गणेश जी ने भगवान परशुराम को शिव जी के मिलने से अनुमति नहीं दी ताकि उनका ध्यान भंग न हो। गणेश जी द्वारा मना करने पर
परशुराम जी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर गणेश जी पर हमला करने के लिए अपने फरसे का इस्तेमाल किया, जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दिया था। अपने पिता द्वारा दिए गए हथियार की शक्ति का सम्मान रखने के लिए गणेश जी ने अपने 2 दांत में से एक दांत पर हमला ले लेते हैं, जिस वजह से उनका एक दांत टूटकर गिर गया। और इस घटना के बाद से गणेश जी को एकदंत कहा जाने लगा। और दूसरी कहानी के मुताबिक कि महाभारत के रचयिता ऋषि वेदव्यास जी है, लेकिन फिर भी गणेश जी को महाभारत का मूल लेखक माना जाता है। महान ऋषि वेदव्यास ने महसूस किया कि गणेश जी महाभारत को समझने योग्य है, इसलिए उन्होंने गणेश जी को पूरी महाभारत सुनाई और उसे लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी से अनुरोध करने के बाद उनकी बात मान लेने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि वह महाभारत लिखते हुए एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। कहा जाता है कि महाभारत लिखते लिखते जब बीच में पंख वाला कलम टूट गया तो गणेश जी ने अपने एक दांत तोड़ दिया और बाकी महाभारत लिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया। यह भी एक वजह है कि उन्हें एकदंत कहा जाता है। गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, उसके पीछे भी एक रहस्यमय कथा है, जिसके मुताबिक एक बार गणेश जी गंगा नदी किनारे तपस्या में लीन थे। उसी दौरान वहां से तुलसी माता गुजर रही थी। वह गणेश जी के सौंदर्य रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। माता तुलसी अक्सर गंगा नदी के तट पर गणेश जी को देखने आया करती थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके गणेश जी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह एक ब्रह्मचारी है और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। तुलसी जी सुनकर क्रोधित हो गई और गणेश जी को श्राप दे दिया कि वह जल्दी ही 2 विवाह करेंगे। यह सुनते ही गणेश जी ने भी गुस्से में आकर तुलसी देवी को श्राप दे दिया कि वह सदा के लिए एक पौधा बनकर रह जाएगी और कभी भी उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गणेश जी का दिया हुआ यह श्राप सच हुआ और तुलसी जी एक पौधा बन गई। आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जैसे जैसे साल बीतते गए गणेश जी का विवाह करने का मन करने लगा, लेकिन उनके हाथी का स्वर और एक दांत की वजह से कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से गणेश जी निराश रहने लगे और सोचने लगे कि जब उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो बाकी देवताओं का विवाह वह कैसे होने दे सकते हैं, जिस वजह से वह अपने मूषक के साथ मिलकर हर विवाह में विघ्न डालने लगे। सभी देवता इस बात से दुखी होकर अपनी समस्या शिव जी के पास लेकर गए और उसने सुनकर शिव जी ने कहा कि इस समस्या का हल केवल ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी ने अपने योग की शक्ति से 2 पुत्रियां उत्पन्न करी, रिद्धि और सिद्धि। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को कहा कि वह इन्हें शिक्षा दे और गणेश जी उनकी बात मान गए। अब जब किसी का विवाह होता रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान भटका देती ताकि विवाह संपन्न हो सके। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित होकर उन्हें श्राप देने लगे, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी वहां आकर उन्हें श्राप देने से रोक देते हैं और रिद्धि सिद्धि का विवाह गणेश जी से करवा देते हैं। क्या आपको पता है गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से मना किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर रात में कैलाश पर्वत जा रहे थे। तभी उनके स्वरूप और मोटे पेड़ को देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने स्वरूप पर बहुत अभिमान है ना, जाओ आज की बात तुम्हारे पास चांदनी नहीं रहेगी। और उसी समय चंद्रमा चांदनी विहीन हो गए। तभी चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश से अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान गणेश ने उन्हें क्षमा तो कर दिया और चांदनी लौटा दी, परंतु साथ यह भी कह दिया कि चतुर्थी की रात जो भी तुम्हारी तरफ देखेगा उस पर एक झूठा कलंक लग जाएगा, जो निश्चित ही उस व्यक्ति के हित में नहीं होगा। माना जाता है कि इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखा जाता। गणपति का नटखट प्यारा और दयालु अवतार तो हम सभी ने देखा है, पर गणेश जी का एक ऐसा स्वरूप भी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वह है अघोर गणपति का स्वरूप, जो कि गणेश जी के 32 रूपों में से एक है। यह गणपति का एक उग्र स्वरूप है जिन्हें अक्सर तांत्रिक साधनाओं द्वारा पूजा जाता है। कई पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि अघोर गणपति का रंग लाल या गहरे रंग का है। अघोर गणपति के 4 हाथ है। गणपति को जन्म और मृत्यु के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। वो सृष्टि और प्रलय दोनों के लिए जिम्मेदार है। क्या आप गणपति के इस रूप को जानते थे? कमेंट में करके बताइए। और ऐसी ही धार्मिक रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।
धन्यवाद।